वो लिटरली मुझे ऐसे फील हुआ कि वो बोलना चाहती कि देख मां, देख साले, तड़प तू, ये तेरी औकात है, तड़प तू। दोस्तों, मैं आपके साथ मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं, इस उम्मीद में कि आप लोग मुझे समझने में हेल्प करो कि मेरे साथ जो कुछ भी अभी हुआ इसमें गलती किसकी है। मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसमें एक लड़की इन्वॉल्व है, तो क्या वो लड़की अपने फ़ायदे के लिए मेरे इमोशंस के साथ खेल के गई है, या फिर हम लड़कों की ऐसी मेंटेलिटी बन गई है कि जब भी कोई लड़की प्यार से बात करे तो अपने को यही लगने लगता है कि यार अपने को तो प्यार होता ही है, अपने को यह भी लगता है कि ये भी अपने प्यार में पागल है और इसने वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूं और मेरे साथ ही रहना चाहती है। तो हुआ ऐसा कि मेरे दोस्त की शादी थी और हम सब लोग फ्रेंड्स शादी में गए थे एंजॉय करने। तो वहीं पे एक ना मेरी स्कूल टाइम की एक हमारी कॉमन फ्रेंड भी आई थी। अब वहाँ शादी में फ़ोटोशूट हुआ, बातें हुई, मिलना हुआ, उसमें हमारी फिर से रिकिंडल हुई हमारी फ्रेंडशिप। और उसको पता चला कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो उसने हल्के से बात छेड़ी कि यार मेरे पापा की ना तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, उनको लीवर की प्रॉब्लम है और उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे अक्सर मुंबई आना पड़ता है। तो हमारी तो कोई पहचान है नहीं वहाँ पे, तो अगर मैं वहाँ पे आऊँ तो तुम किसी तरह कोई हेल्प कर सकते हो क्या? और फ्रेंड थी, अच्छी थी, और अपना भी नेचर ऐसा है कि अपन किसी को मना नहीं करते, अपने भी क्या जा रहा है, अपन किसी से हेल्प करने से कुछ कम नहीं होने वाले। तो हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया और तभी से हमारी बातें बढ़ना शुरू हुई। अब हुआ ऐसे कि नेक्स्ट वीक में ही लड़की अपने पापा को लेके मुंबई आ गई थी और फिर उनको डॉक्टर ने बताया कि 2-3 हफ्ते रुकना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट का खर्चा वर्चा आएगा, बाकी चीज़ें। और इनका कोई और था नहीं, एक भाई है वैसे उसको और एक बहन भी थी, बट स्टिल भाई की अपने एमपीएससी की तैयारी शुरू है, बहन की शादी होके कहीं गई भी है, और ये लड़की और इसका बाप 2 ही लोग थे वहाँ पे। तो पहले दिन से मेरा काम था कि ये लड़की जो बोलेगी वो करना है अपने को, कि इनके लिए जो भी हेल्प हो सके वो मैं कर रहा था। तो शुरुआती ऐसी बातों की कि इसको वहाँ रहने के लिए फ्लैट चाहिए था। तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे पहचान के काफ़ी लोग हैं, ब्रोकर वोकर थे, तो हमने काफ़ी मतलब कोशिशें की। मैं मेरे जॉब से आता था और मेरी पर्सनल लाइफ छोड़ ही दी थी मैंने कि अपना ये लोग प्रॉब्लम में हैं, और अपन ने भी लाइफ में प्रॉब्लम देखे। मेरी भी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और तब हमने देखा है कि डॉक्टर और पेशेंट के अलावा भी बाकी चीज़ें रहती है जो मैनेज करनी पड़ती है। तो मैंने हॉस्पिटल के कामों से लेकर तो फ्लैट ढूंढने से लेकर हर चीज़ हमारी वहाँ पे होती थी। ऑलमोस्ट ये चीज़ें चली 4 से 5 महीना, मैं ऑलमोस्ट उसी चीज़ में बिजी था। और पहले दिन से हमारी ऐसा था, हम दोनों का रैपो ऐसा था कि उसके पापा और हॉस्पिटल और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ काम करने, ये चीज़ अलग थी और हमारी फ्रेंडशिप अलग थी। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि मैं अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में आ रहा हूँ तो उसके बदले में तुझे मेरे से बात करनी पड़ेगी। और हम काफ़ी मतलब अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। फिर से हम बचपन की जो यादें थी, बाकी चीज़ें थी, हम लोग मिलना जुलना शुरू हो गया था, हमारा हॉस्पिटल के काम से सही और बाकी चीज़ों के लिए भी। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि हम जब भी बाहर जाते थे मिलने तो वो फ़ोन पे उसको अक्सर फ़ोन आया जाया करते थे। तो जितनी बार भी उसके कॉल आते थे, उसका फ़ोन बजता था, उसको मैसेज आती थी और वो ऐसे उठ के साइड में जाके बातें करती थी। तो मैं अक्सर उसको पूछता था कि मतलब टीज़ करता था उसको कि अरे तेरा तो बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया, अब तो तू बिज़ी हो जाएगी उस पे। और वो हमेशा हँस के बोलती थी, नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं फालतू टाइम पास नहीं करती हूँ। और कहीं तो भी दिल में मेरे को पता था कि ये चीज़ तो गलत है, ये झूठ बोल रही है अपने से। बट वो एक होता है ना कि जब आदमी को सामने वाला अच्छा लगने लगता है तो अपन उसकी सारी झूठ भी सच मानने लगते हैं। तो मैं ये मान लेता था कि हाँ इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई तो भी ऑफिस का कलीग है इसका जिससे ये बात कर रही है। और ये भी ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी की लाइफ में इंडल्ज करना है, किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती फालतू सवाल पूछने हैं। मैं उसको कभी ये सवाल पूछता ही नहीं था कि तू बॉयफ्रेंड से बात कर रही है क्या, या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। हुआ ऐसे कि जब हम लोग मैसेज पे बात करते थे, जब मैं शादी में नंबर एक्सचेंज किया था और पहली बार हम मैसेज पे चैट कर रहे थे, तो पहली बार में लड़की ने मुझसे पूछा कि अरे तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स रही होगी। और अपन ने उसको क्लियर कट बता दिया, चूतिया टाइप के लड़के हैं अपन ने उसको क्लियर कट बता दिया कि
हाँ यार, मेरी 2 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अभी रिसेंट में मेरा ब्रेकअप हुआ है। उसके पहले एक लड़की थी और अपन ने जो भी रोना-धोना था बोल दिया उसको कि मैं अभी भी लाइक करता हूँ, मेरे दिमाग में रहती है, ऐसी-वैसी। ऑनेस्टली जो था वो मैंने उसको बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को किसी से झूठ बोल के कोई रिलेशन की शुरुआत नहीं करनी है, या किसी से आगे चल के किसी ने मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि तूने तो झूठ बोला यार मेरे से, मेरे को सच में तेरे लिए रिस्पेक्ट थी और तूने झूठ बोल के फंसाने की कोशिश की है। ठीक है? तो पहले ही दिन इसने मुझे ये सवाल पूछा कि तुम्हारी तो कोई तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड रहा होंगी, वगैरह वगैरह। और फिर उसने मुझे फ़ोटो मांगी कि अरे तुम्हारे रिसेंट फ़ोटोज़ भेजो ना, मैं तुमको ठीक से, वो फेटे वेटे में थे तुम, तो मैं ठीक से देख भी नहीं पाई तुमको। तो अपन ने बोला उसको कि यार मैं तो फ़ोटो भेज दूंगा, तुम्हारी फ़ोटो भेजो। लड़की ने 4 से 5 खुद की फ़ोटो भेजी, और हॉट हॉट वाली जो थी, और वो भी रहता ना वन टाइम वॉच वाली फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे, वो वाली फ़ोटो भेजी। फिर उसने इंस्टाग्राम आईडी भेजा। मैंने बोला कि यार ये तो वन टाइम वॉच थी, चली गई। तो उसने इंस्टाग्राम आईडी भेजा कि लाइक तेरे को मेरे फ़ोटो देखने हैं ना, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, तेरे को जितने देखने हैं देख ले जा। तो ये सब हो चुका था, इसलिए मैं उसको टीज करता था। अदरवाइज मैं पूछता भी नहीं था, मैं कंसिडर कर लेता था कि इसका बॉयफ्रेंड है। और वो हर बार मुझे बताती कि नहीं, मेरा को ऑफिस का कलीग है और ऑफिस के काम के लिए मुझे उससे बात करनी पड़ती है। अब ये जो हमारी फ्रेंडशिप थी, ये 4 से 5 महीने का स्पैन था कि मैं डेली हॉस्पिटल में मिलने जाता था, डेली हमारा कुछ ना कुछ काम रहता था और हमारी बातें होती थी। एक वो जो इमोशनल अटैचमेंट था ना, वो मुझे हो गया था उससे। दिखने में तो लड़की अच्छी है ही, बट ऐसा नहीं है कि वही दुनिया में एक अच्छी लड़की है। और रात को सोते टाइम हमारे मैसेजेस रहते थे, सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज से उसकी मेरा दिन की शुरुआत होती थी। और वो ना, अगर मैं उसको मैसेज ना करूं तो बंदी दोपहर में तक, अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो दोपहर में हल्के से उसका मैसेज आ जाता था कि अरे बिजी नहीं हो गए तो शाम को आते टाइम ये सामान लेके आना है। और फिर मैं उसको मैसेज करता था तो बाकी बातें हमारी शुरू होती थी। भले ही मैं जॉब पे रहता था, फिर भी बातें शुरू रहती थी। उसका वर्क फ्रॉम होम था तो उसको वो सब मैटर नहीं था। तो मुझे ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि ये लड़की को मुझसे बात करनी है, और अगर मैं इससे बात नहीं करूं तो ये मुझसे बात करने के लिए टॉपिक ढूंढती है। और हमारे बीच में कॉमन टॉपिक सिर्फ एक था कि इसके पापा की हेल्प करनी है, हॉस्पिटल का सामान है, वो सामान लाना है। वहां से कन्वर्सेशन शुरू होता था। अब ये डेली हमारी बातें होती थी, और वो हॉस्पिटल में थी ना, तभी उसके ऑफिस के काम से उसको कहीं बाहर जाना था। तो 3 दिन का उसने बताया था कि 3 दिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बाहर जाना है। तो अपन भी पूरा मैनेज किए, वहाँ पे सब कुछ मैनेज किया। और 3 दिन बाद जब ये लड़की वापस आई तो इसने बताया मुझे, एक डिटेल बताई इसने फ़ोन पे मुझे कि मैं यहाँ गई, यहाँ घूमी, अरे वहाँ तो इतने प्यारे लोग थे, ऐसा था वैसा था। सब कुछ, हर चीज़ डिटेल में बताई उसने। क्या खाया से लेकर हर चीज़ उसने मुझे बताई। और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा था कि यार, मैं जैसे ऑनेस्टली इसको हर चीज़ बताता हूँ, वैसे ऑनेस्टली वो मुझे हर चीज़ बता रही थी। उसने फ़ोन रखा और आधे घंटे बाद उसने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड किया। एक बंदा है जो इसके कमर पे हाथ रख के फ़ोटो खींचा हुआ था। एक बंदा है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते हैं ना, सेम वैसे टाइप का फ़ोटो था वो, कि ये लड़की एकदम चिपक के खड़ी है उसके साथ और वो कमर पे हाथ रख के है। और भाई, मेरा जो दिल टूटा है ना उस वक्त, कसम से यार मैं बोल नहीं सकता। कि तू मेरे को ये बता रही थी कि तू बफे में 2 बार उठ के गई, तूने 2 बार अचार लिया वहां से, लेकिन तूने पूरा ये स्किप ही कर दिया कि तू एक लड़के के साथ घूमी। और वो 1-2 फोटो नहीं थे, 10-12 अलग अलग जगह के फोटो थे। तो मेरे को ना एकदम ऐसा हार्ट टाइप का हो गया था। बट ऑब्वियसली ये अपनी जगह है नहीं कि उसको बोले कि तू किसी के साथ कमर पे हाथ रख के क्यों है। उसमें गलत कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो किसी और से चिपक रही थी या कुछ कर रही थी तो उसमें कुछ गलती थी, बट तो मेरे से ना रहा नहीं गया यार। मैं उसको बोल दिया कि अरे, तो फाइनली दिख गए। तो बोली क्या, मतलब यही है ना बॉयफ्रेंड तेरा? बोले नहीं यार, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो तो ऑफिस का कलीग है ना, तो उतना तो रहता ही है। और कैसे वैसे मैंने वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल किया। फिर हमारी कुछ दिन बातें चली, फिर ऐसा हुआ। और जब भी हम बाहर जाते थे ना, तो मैं उसको काफ़ी बार बोला था। मेरे को ये पता था कि एक बार इसका ये हॉस्पिटल की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, दोबारा लड़की मेरे से बात तक नहीं करेंगी। मुझे ये
पता था मुझे, मेरे को ये भनक लग गई थी मुझे। तो मैं ना वो जो मोमेंट्स है वो चेरिश करने की कोशिश करता था कि ज़िंदगी भर मैं वो मोमेंट्स को संभाल के रख पाऊँ। तो मैं हर बार, हम जब भी बाहर जाते थे ना, तो मैं उसको बोलता था कि यार अपन एक साथ में फ़ोटो लेते हैं ना, हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा वो, एक याद रहेगी जब तू आगे घर यहाँ से चली जाएगी तो। और हर बार बंदी ने सिर्फ ना बहाने ही दिए। उसका कहना था कि सेल्फीज़ में उसका चेहरा बड़ा आता है, इसलिए वो कभी सेल्फीज़ नहीं खींचती। किसी दिन उसके कपड़े ठीक नहीं है, किसी दिन उसका मेकअप ही ठीक नहीं है, किसी और दिन फ़ोटो खींचेंगे, आज मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है। और वो जो बंदे के साथ के मैंने फ़ोटो देखे थे ना, सारे सेल्फी थे, ये लड़की ने खुद ने खींचे हुए थे। और सादे घर के जैसे कपड़े रहते थे वैसे एक दो फ़ोटोज़ थे, उसमें घर के कपड़े थे। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कपड़े ख़राब थे या सेल्फीज़ में चेहरा बड़ा आता है। बस बंदा लड़का अच्छा है, उसके साथ फ़ोटो खींच रही थी। और मैंने उसको, मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है कि वो लड़के से क्लोज़ थी। मुझे ये लग रहा था कि यार बोल देती, बट उसने बोला मुझे कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ ऑफिस का कलीग है और ये सब कॉमन है उन लोगों में। और मैंने मान भी लिया कि हाँ यार ये हो सकता है। लड़की ने अच्छे से समझाया मुझे और मैं समझ गया। फिर से हम नॉर्मल हो गए, हमारी नॉर्मल बातें शुरू हो गई। ऐसे 2-3 महीने उसमें निकल गए। और उनके ना पापा की ट्रीटमेंट कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, बट उस वक्त की जो ट्रीटमेंट का कोर्स था वो ख़त्म हो गया था और डॉक्टर ने उनको घर भेज दिया था कि लाइक आगे कुछ होता है तो ये मेडिसिन है, आगे कुछ होता है तो आप लेके आओ। अब ये बंदी वहाँ से मुंबई से चली गई और मैं तो ये उम्मीद करता था कि, मुझे ये पता था कि उसके वहाँ रहना मतलब उसकी पापा की तबीयत खराब रहना है। बट एक दिल में होप रहती थी कि यार अगर ये यहाँ पे कुछ दिन और रहेंगे ना तो मुझे उसके साथ रहने को मिलेगा। बट ठीक है, जो होना था हुआ। वो वहाँ से चली गई और उसके बाद ना मैं बहाने ढूंढता था उसको मैसेज करने के, कॉल करने के। इंस्टाग्राम पे कुछ उसके फ़ोटो लाइक करता था या फिर ऐसे मैसेज करता था। और मैं जितनी बार उसको मैसेज कॉल किया हूँ उतनी बार हमारी बातें हुई है। तो मैं ऐसे ही आड़े टेढ़े मैसेज करता था, नॉर्मल अपने मीम्स भेजने वाले, और कॉल करता था। तो एक बार ना कॉल करते टाइम मैंने ऐसे ही उसको बोला था मजाक में कि कुछ उसके घर के बारे में पूछा मैंने, और उसने बोला कि वो सब बातें तो नहीं बताती मैं। तो फिर मैंने पूछा उसको कि यार फिर तो बात करने के लिए बहाने नहीं बचा, मुझे तो कुछ और बहाने सोचने पड़ेंगे। तो उसने इतना प्यारा बोला ना यार कि मैं पिघल गया वहाँ पे। उसका कहना था कि वो बोली कि तुझे क्या बहाने की ज़रूरत है बे, तू तो कभी भी कॉल कर सकता है, ऐसे बहाने वाली फ्रेंडशिप थोड़ी ना है अपनी। और यार मेरा जो दिल बैठ गया वहाँ पे कि कितनी औसम है यार ये। और हमारी जितनी बार भी मेरी बात हुई है उससे 1-1, 1.5 घंटा हमने फ़ोन पे बात की है। और ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। मैंने एक दिन ऐसे उसको कॉल किया, उसने फिर से बताया कि अरे मैं ऑफिस के ट्रिप से कहीं बाहर गई थी। और उसने बताया फिर से कि कैसे घूमी, ऑफिस के पैसे पे घूमना था, ऑफिस के पैसे में 5 स्टार होटल में रुकी थी। और जितनी बार वो बता रही थी ना कि मैं यहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ गई, उतनी बार मेरा दिल ना ऐसे बैठा हुआ था कि यार अब ये लड़की फिर से फ़ोटो डालेंगी वो लड़के के साथ की, और मैं नहीं देख पाऊंगा यार। उसकी बात खत्म हुई, 1 घंटा हमने फ़ोन पे बात की और मैं कंटिन्यू उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे था। हर 2 सेकंड बाद उसका अकाउंट रिफ्रेश करता था। हर 2 मिनट बाद देख रहा था कि अब पोस्ट कर रही क्या, अब पोस्ट कर रही क्या। मेरा दिल बोलता था कि नहीं यार इसने पोस्ट नहीं करना चाहिए, और मेरा दिमाग बोलता था कि नहीं यार ये करेंगी, ये वो बॉयफ्रेंड ही है, ये ऐसे ही झूठ बोल रही है अपने साथ। और रात भर सोया नहीं मैं, रात भर मैंने उसके इंस्टाग्राम पे था और उसने कुछ पोस्ट ही नहीं किया यार। और मैं बोल नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। पूरी रात गई, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। आई वॉज लाइक कि यार अपन छूतिया है, अपने को आदत पड़ गई है ये टीवी सीरीज में जो देखते हैं ना अपन की लड़कियां बुरीच रहती है, ये इच रहती है, वो इच रहती है, इसलिए उसने पोस्ट नहीं किया। मतलब कुछ है ही नहीं उसके दिमाग में तो क्या पोस्ट करेंगी। चौथे दिन मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे घूम रहा था तो उसके लड़के के साथ की फोटो दिख गया मेरे को। मैं लाइट, और वो 3 दिन से इसलिए पोस्ट नहीं की थी क्योंकि वो जहां ऑफसाइड गई थी ना वहां वो लड़के के साथ घूमी फिरी। ना सिर्फ उतना, वो 3 दिन उसने पोस्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वो लड़का उसके साथ उसके घर पे आया हुआ था और 3 दिन उसके साथ वो उसके घर पे थी। पापा से मिलाया उसने, उसकी बहन से मिलवाया, और वो 3-4 दिन के फोटोज उसने एक साथ डाले।
और जो दिल टूटा है यार, कि जब तू मुझे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तुझे मेरे दिन की हर एक बात जाननी रहती है, हर एक बात ऑनेस्टली बोलनी है मैंने। जब मैं देखो बताता हूँ कि नहीं मैं लड़की नहीं पटा रहा हूँ, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, या फिर जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ देखो हर चीज़ पे डाउट लेना है, मेरे कैरेक्टर पे डाउट लेना है, हर चीज़ पे, और तू यार इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाती है। तो ऐसा मन कर रहा था कि बोल दो उसको यार कि ये क्या है यार, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अपने पास कोई राइट्स ही नहीं है वो चीज़ बोलने के। और मैंने उस दिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गए, 2 हफ्ता हो गए। 2 हफ्ते बाद मेरी सराहा नहीं गया यार, मेरे दिन रात दिमाग में बस वही थॉट चलता था कि ये क्या बात करती होगी उस लड़के के, अगर बॉयफ्रेंड है तो बोल दे यार। मैं मेरे जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है वो यूज़ करके, जो मेरा मूव ऑन का जो फेज़ है वो शुरू करके, मैं एक बार का तेरा नंबर डिलीट करके मोकला हो जाता, मेरे को प्लीज़ बोल दे। मैंने फिर से उसको कॉल लगाया, कैसा है क्या है, लड़की बताना शुरू की। फिर मैंने पूछा उसको कि अरे तेरे बॉयफ्रेंड के साथ की फ़ोटो देखी मैंने, तो घर पे भी मिलाई थी ना शायद, मम्मी पापा से मिलवाने गई थी, ऐसे वैसे बोला मैंने। तो वो रहता ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसके होटल के रूम के फ़ोटोज़ थे वो कुछ, जिसमें लड़का नहीं था सिर्फ लड़की थी। तो मैंने बोला ऐसे कि अरे वो तो होटल के भी फ़ोटो देखे ना मैंने, होटल के भी फ़ोटो थे ना। तो हाँ देखा मैंने, काफ़ी अच्छी लग रही थी तू। तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, वैसी वाली सिचुएशन हो गई कि वो लड़की जो भड़क गई, तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं क्या ऐसी लड़की हूँ क्या कि होटल में लड़के घुमाती हूँ, ये हूँ वो हूँ। और काफ़ी मतलब मेरी जो पूछना था, जो बताना था, मेरे इमोशंस उसने समझे ही नहीं। उसने वही देखा कि तू भी वैसा ही 3rd क्लास लड़का है कि जो बाकी लड़कों जैसा है, कि तुमको सिर्फ यही लगता है कि एक लड़का लड़की अगर साथ में है तो उसका मतलब उनके बीच में कोई चक्कर चालू है। और उसने फिर से बताया कि मैं देखो हर बार बताई हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। और वो लड़का जो है ना, वो लड़का उससे 8 साल छोटा है। पहली बार उसने मुझे बताया वो लड़का मुझसे 8 साल छोटा है। और दिमाग में चालू था मेरे कि ये झूठ बोल रही है, जो कुछ भी है वो बॉयफ्रेंड ही है उसका। बट जब मैंने सुना कि लड़का 8 साल छोटा है तो मेरे को ये एटलीस्ट रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, अपन कितने भी मॉडर्न है, लड़की कितनी भी मॉडर्न है, इतना तो कोई मॉडर्न नहीं है, कोई प्रियंका चोपड़ा बनने तो नहीं जा रहा कि 8-10 साल छोटे लड़के के साथ अफेयर करेगा। बट अभी ऐसा हो गया था ना कि मैडम तो बहुत गुस्सा हो गई थी, अपने को समझ में नहीं आ रहा था कंट्रोल कैसे करना चीज़ें। अपन ने सॉरी बोलना शुरू किया, सॉरी बोलना शुरू किया, और मैडम ने फ़ोन कट कर दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। मैं दूसरे दिन फिर से कॉल किया, फ़ोन कट कर दिया, तीसरे दिन कॉल किया, फ़ोन कट कर दिया। फिर मुझे कॉमन फ्रेंड से पता चला कि वो मुंबई में आई हैं, उसके पापा की हॉस्पिटल फिर से एडमिट हुए, सीरियस हुए। तो मैंने उसको कॉल किया कि यार कुछ हेल्प लगे तो बता, ऐसा नहीं है। तो फिर से झापना शुरू कर दी कि नहीं तेरी नीयत ही ख़राब है, तो मेरे को कैरेक्टरलेस ही समझता है, ऐसे वैसे, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और बस मुझे समझ गया कि अपन ने एक डाउट के चलते, जो चीज़ है भी नहीं, कोई 8 साल छोटे लड़के के साथ तो अफेयर कर ही नहीं सकता, वैसे चीज़ों के चलते अपन ने एक अच्छी फ्रेंडशिप गंवा दी, अपन ने एक ट्रस्ट गंवा दिया सामने वाले की नज़र में, जो अपन ने इतने दिनों से मेंटेन करके रखा था। और मैंने बहुत उसको सॉरी के मैसेज किए, बहुत कॉल किए, मैसेज किए। फिर एक दिन उसने मुझे पूछा कि उसने बुलाया वहाँ हॉस्पिटल में, काम था ऑब्वियसली उसको, तो हॉस्पिटल में बुलाया उसने और ये सामान लाना है ऐसे बताया। और फिर से हमारी बातें शुरू हो गई। जिस दिन उसने मुझे कॉल किया था ना हॉस्पिटल में बुलाने के लिए, वो एक्चुअली ऐसा था कि मेरा बर्थडे था उस दिन, और उसने वो बर्थडे का दिन चुना पैचअप करने के लिए, कि जो भी फ्रेंडशिप थी या जो कुछ भी हमारे बीच में चालू था वो पैचअप करने के लिए उसने बर्थडे का दिन चुना। और वो गिफ्ट देने की बात कर रही थी, और मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था कि यार जो मैंने बेवकूफ़ी वाली बातें की ना तेरे से, उतनी माफ़ कर दे, मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। और लड़की बोली, उसने ऐसा नहीं बोला कि हाँ मैं तुझे माफ़ करती हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला। वो जो पहले रहता था ना हमारा कि एक काम है, इतना सामान लेके आ जा, और मुझे ना वो एक हमारे बीच में की बॉन्डिंग लगी कि ये लड़की ऐसी नहीं है कि जो वर्ड्स से अपने इमोशंस ज़ाया करे, ये लड़की ऐसी है जो अपने काम से इमोशंस बता रही थी। तो हमारे बीच में वही इमोशंस थे। तो जैसे उसने बोला कि हाँ इतना काम है, जा इतना सामान लेके आ, तो मैं समझ गया कि चलो यार लड़की ने माफ़ कर दिया। उस शाम को हमारी और बातें हुई,
तो उसने फिर से टॉपिक निकाला हो कि तेरे को क्या है इतना कि बार बार पूछते रहता तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और काफ़ी आर्ग्यूमेंट टाइप का हुआ हमारे बीच में, और मुझे फाइनली ये तो बताना पड़ा कि मैं इतने सॉरी के मैसेज क्यों कर रहा हूँ और ये क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने ना फाइनली उसको बोल दिया कि यार देख, ऐसा है कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत मतलब बहुत। और ऐसा नहीं है कि तू मेरे सामने है इसलिए, या फिर किसी ज़माने में मैं तुझे लाइक करता था और मुझे मेरी औकात पता थी कि वैसा नहीं हो सकता। अपन स्कूल फ्रेंड्स थे, उसके बाद मैंने काफ़ी टच में रहने की कोशिश की, बट वो सब नहीं हो पाया। मैंने काफ़ी दिल खोल के उसके साथ बातें की और बताई, और वो लड़की इतनी प्यारी थी, उसने हर बात सुन ली और उसने मुझे बताया कि देख, फिलहाल तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है कोई। मैं बस उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं करूँगी तो शादी करूँगी, हमारे लड़के देखना शुरू है, और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका कहना था कि उसको खुश होने से डर लगता है, कि जब भी वो खुश होती है कुछ ना कुछ होता है। इससे पहले जब वो खुश हुई थी तो उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। उसका कहना है कि जब भी हमारी लाइफ में खुशियाँ आती ना, मतलब उसकी लाइफ में जब भी खुशियाँ आती है तो कुछ ना कुछ ट्रेजिडी लेके ही वो खुशियाँ उसकी लाइफ में आती है। उसकी लाइफ में बस ट्रेजेडी ही चालू है, हॉस्पिटल ही चालू है, फिर बहन का हो, पापा का हो, या किसी और चीज़ का हो, तो वो इन चीज़ों से उब चुकी है और वो इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती। और मैंने उसको बोला कि यार एटलीस्ट सोचना इस बारे में, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ, बस सोचना इस बारे में। और लड़की बोली हाँ ठीक है, बिल्कुल सोचूंगी मैं, और अगर कुछ ऐसा फील रहा, कुछ मेरे दिल में रहा तो मैं ज़रूर तुझे बताऊंगी। अब ये चीज़ के बाद वो मुंबई में 4 महीने रहे। मैं जितनी भी बार हॉस्पिटल में जाता था ना, वो लड़के से फ़ोन पे बातें करती थी, ऑफिस के काम से उनका चलता रहता था। और मैंने भी माइंड करना थोड़ा कम कर दिया कि यार अपन नहीं कॉर्पोरेट जॉब करते, अपने को नहीं पता है, इनका रहता है वर्क फ्रॉम होम वालों में, इनका कम्युनिटी टीम वर्क रहता है, तो वैसे रहता है। तो 3 महीने तक हमारी ऐसी फ्रेंडशिप चली, और उसके बाद मुझे फिर से एक बार लगा कि मैंने इसको बताना चाहिए कि यार ऐसे ऐसे है मेरे फीलिंग्स, एक बार समझ ले, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अगर अपने बीच में कुछ हो सकता है तो प्लीज़ इस बारे में सोचना। अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, अपनी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अपन बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। उस वक्त भी उसने मना कर दिया ये बोल के कि मुझे ना ही रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके कुछ दिनों बाद ना डॉक्टर ने उनको फाइनली बताया कि मुंबई में जितनी ट्रीटमेंट हो सकती थी उतनी वो कर चुके हैं। अब अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आपको दिल्ली के एम्स में लेके जाना है, या फिर वहीं ट्रीटमेंट करवानी है। इन शॉर्ट डॉक्टर का ये कहना था कि हम हमारे हाथ खड़े कर रहे हैं, तुम्हारे पापा के लिए हम जितना कर सकते थे उतना कर लिया। और मुझे समझ में आ गया था कि यार अभी इनका जाने का टाइम हो गया, बट हमारे बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना कि मुझे पता था कि उसके बाद भी हम अच्छे से फ्रेंड्स रहेंगे, हमारा मिलना जुलना चलता रहेगा। सिर्फ यही चीज़ों के लिए नहीं थे वो मेरे साथ। उस दिन इसकी दीदी, उसके जीजू भी वहाँ पे आए हुए थे। वो सारा सामान निकाल के उनको दूसरे दिन घर जाना था, और ये लड़की को उसी दिन शाम को ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना था। तो ऑफिस के काम से बेंगलोर जाने के लिए वो रेडी हो रही थी, और उसने मुझे कॉल किया कि मैं अभी जा रही हूँ, तो थोड़ी देर आ जाओ ना, बात करनी है। और मुझे लगा यार कुछ तो भी जाना है तो सेंड ऑफ वेंड ऑफ वाली बातें होगी, या फिर कुछ इमोशनल बातें होगी, तो मैं आ गया मिलने। और उसने मुझे बैठाया, पानी वानी पिलाया अच्छे से, थोड़ी देर हमने बातें की, और फिर उसने साइड में जाके मुझे समझाया। तो उसका पहला पॉइंट ये था कि देख, अपने बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो जो लड़का मैंने तुझे बताया था, तूने जिसके फ़ोटो देखे थे, हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो लड़का 8 साल छोटा है, बट तेरे से 1000 गुना ज़्यादा मैच्योर है, और तू भी मैच्योर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए। कि कोई लड़की तेरे को हेल्प मांग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरे प्यार में पागल है और तेरे पीछे आ जाएंगी। और लड़कियों के फ़ोटोज़ पे कमेंट्स करना बंद कर दे। मैं दोस्त समझ के तेरे साथ अच्छे से रही हूँ, और तूने हमारी जितनी हेल्प की है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने किसी के पास तेरे बारे में कुछ नहीं बोला है। और वो जो एक
एक्सप्रेशंस रहते हैं, वो जो एक फील रहता है ना सामने वाले के चेहरे में कि बेटा अब मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, आगे तेरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है और तेरे साथ बात करके मेरी कोई फ़ायदा नहीं है। वो वाला नेचर मुझे उसकी आंखों से झलक रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं गिड़गिड़ाऊँ, पैरों पे गिड़गिड़ाऊँ, क्या बोलूँ कि क्या हुआ ऐसे? कल तक तो तू बोल रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तू उस टाइप की लड़की नहीं है। मैं काफ़ी बातें बताया यार उसको मतलब कन्विंस करने के लिए काफ़ी बातें बताया। मैंने उसको बताया कि यार मेरे से नहीं कंट्रोल होता, मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे से बात करके दिन शुरू करना चाहिए। मैं दिन भर तेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे रहता हूँ ये देखने के लिए कि तूने कुछ पोस्ट किया है क्या। वो लड़के के साथ जितने तूने फ़ोटो डाले हैं ना, जितने बार भी वो लड़का तेरे को टच करता है, मेरे से नहीं रहा जाता। मैं नहीं बता सकता कि मेरे पे क्या बीतती है। और वो लड़की सिर्फ ये बात बोलती रही कि अपने दोनों के बीच में तो फ्रेंडशिप भी नहीं है, मेरे को ज़रूरत थी इसलिए मैं तेरे से बात कर रही हूँ, सिर्फ ज़रूरत की तो बातें करते हैं अपन, तो ये सब बातें तू कहाँ से बीच में लेके आ रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि यार मतलब इतने दिनों से मैं पागल की तरह पूछ रहा हूँ कि तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, ये है क्या। तो बोली हाँ, तो अगर रहा भी नहीं रहा तो तेरे से क्या लेना देना है उससे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या इमोशंस है ये। मतलब तुमको ज़रूरत नहीं है इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, या तुम पहले से ऐसे पर्सन थे, या क्या वो लड़के ने कुछ पट्टी पढ़ाई है। देखो मुझे, हम जब बाहर कभी भी जाते थे ना घूमने या फिर कुछ भी काम से बाहर जाते थे, एक बार हम मॉल में गए थे ऐसे बात करने के लिए, हमारे पास जगह नहीं थी तो क्या करना, तो मॉल में घुस गए हम और ऐसे क्लोथिंग्स देख रहे थे, शूज़ देख रहे थे। तो ये बंदी ना, पहली बार हम बाहर गए थे, तो ये लड़की ना ऐसे शूज़ पहन के आई और मेरे बाजू में खड़ी रही। ऐसे कितने प्यारे शूज़ है ना ऐसे, और मैं थोड़ा हाइटेड हूँ उससे, तो ऐसे उचक कर देख रही थी वो मिरर में, और मेरे को ऐसे हक करके बोली कि कितने प्यारे लग रहे हैं ना अपन दोनों। तो जब तो अपन सिर्फ फ्रेंड्स थे, जब तू सिर्फ काम की बातें करती थी, तो ये सब क्या था। इतना तू अगर नॉर्मल भी बोलती थी कि मेरे को ये ज़रूरत है, इतना काम ला के दे, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था यार। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही कि ऐसे क्यों हुई है, ये ऐसे क्यों बिहेव की है। एक दिल मेरा क्या बोलता है बताया क्या, कि हाँ यार लड़की प्यार करती थी अपने से, बट कहीं पे अपन ने अपना डिस्परेशन दिखा दिया। और लड़की को दो ऑप्शन थे ना, एक मैं था, एक 8 साल छोटा लड़का था। तो हो सकता कि लड़की को जब बेटर ऑप्शन मिल गया तो लड़की उसके साथ निकल गई। और दूसरा मन ये बोलता है कि यार नहीं, वो वैसी लड़की है, वो सिर्फ उसको काम था तब तक उसने बात की, जब काम ख़त्म हो गया तो निकल ले भाई, तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। और एक खास बात बताना रह गया यार, मैंने ये हमारी बातें हुई, लड़की निकल गई बेंगलोर के लिए। सुबह रात को गई, मतलब 4 बजे की फ़्लाइट थी उसकी, तो 12 बजे निकलना पड़ा, एयरपोर्ट पे पहले चेकिंग रहती। तो सुबह के 7 बजे के फ़ोटो है लड़की के, लड़के के साथ के रूम के। और मैंने उसको एक बात बताई थी ना कि यार वो लड़का जब भी तुझे टच करता है ना, मैं नहीं बता सकता मेरे पे क्या बीतती है। वो लड़का उसकी कमर पे हाथ रखा है, ये लड़की उसके गाल को टच करके सेल्फी खींच रही है, और मतलब पीछे से हक करके वो लड़का, और उस सेल्फी खींच रही है, और उसने इंस्टाग्राम पे फोटो डाला। वो लिटरली मुझे ऐसे फील हुआ कि वो बोलना चाहती कि देख साले, तड़प तू, ये तेरी औकात है, तड़प तू। और यहां पे बात खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद ना मुझे उसके जीजू का कॉल आया कि हम लोग कुछ काम से अभी भी हॉस्पिटल में रुके हुए थे, हमको यहाँ से जाना है, तो हमको ना तुम्हारी पहचान के लोग इतने हैं, तो हमको ना तुम्हारी पहचान से कोई गाड़ी बुक करा के दो जिसमें हम पापा को डाल के लेके जा सके यहाँ से। और उस वक्त भी ना मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट हुआ आया कि यार एक बार मैं जाके देखूँ कि अगर ये लोग यहाँ पे 2-3 दिन रुके हैं, और तो हो सकता है वो भी यहाँ पे रुकी हो। और इतना सब सुनने के बाद भी ना मेरे दिल में एक थी कि यार एक बार मुझे आखिरी बार देखने दो इसको, क्योंकि मुझे पता है दोबारा मुझे नहीं देखने मिलने वाली है, और दोबारा ना मैं उससे बात कर पाऊंगा ना कुछ। मुझे पता था कि ये आखिरी मोमेंट है, अभी यही है जो है, मिलना है तो यही है, कुछ करना है तो यही है। तो मैंने उनको पूछा कि हाँ मैं अरेंज कर देता हूँ, और मैंने उनको पूछा कि मैं आता हूँ ना मिलने, आपका सामान वामान भरने भी आता हूँ। तो उसके जीजू ने मुझे बोला कि अरे तुम लोग आके क्या करोगे, तुम्हारी फ्रेंड तो यहाँ पे है नहीं,
उसकी तो फ्लाइट डिले हो गई, तो वो डायरेक्ट 2-3 दिन बाद घर पे आने वाली है, वो ऑफिस के काम से वहीं पे है। ये बात थी सुबह 9 बजे की, ठीक है, ये बात थी सुबह 9 बजे की। और मैं फिर गाड़ी अरेंज किया और गाड़ी वाले को मैं लेके गया था हॉस्पिटल तक। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बहुत ही कहीं जगह पे था या उसको दिखता नहीं था, लेकिन वो एक रहता है ना कि ठीक है यार, वो नहीं तो सही, अपन इतने दिन इन लोगों के साथ रहे तो अपन एक बार आखिरी सी ऑफ करने ही चले जाते हैं, इनको थोड़ा इनकी हेल्प हो जाएगी, दोनों लोग मिलके डाल देंगे सामान तो उतना ही शायद उनका काम हल्का हो जाए। ये 9 बजे इनका कॉल आया, 10 बजे मैं सब कुछ छोड़ के, मेरा जॉब जाने का छोड़ के, मैं पहले इनके यहाँ गया और देखता क्या हूँ भाई, वहाँ वो लड़की बैठ के उसके लैपटॉप पे काम कर रही है और वो लड़के सिर्फ वो लैपटॉप पे टीम वर्क पे उनकी बातें चालू है। जो दिल टूटा है ना यार, मतलब झूठ बोलने की भी हद रहती, कितना झूठ बोलोगे तुम, और इतना क्या मतलबी पना यार कि सिर्फ काम ही निकाल लो तुम्हारा, सिर्फ काम ही निकाल लो। बहुत बुरा लगा। फिर भी मैंने, वो पागल दिल रहता है ना, कसम से पागल रहता है, मैं फिर भी उसको, वो मेरी तरफ देखी तक नहीं यार। मैं रूम में जब उनके हॉस्पिटल के रूम में एंटर किया हो ना, वो मेरी तरफ देखी तक नहीं वो लड़की। वो उसकी ईयरफोन लगाई हुई थी और उससे बात कर रही थी, हाँ तुम पहुंच गए क्या, हाँ मैं भी पहुंच गई। इरिटेट हो रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के उसको बोला, हाय कैसे हो, कब आए। बस उसने स्माइल दी, बस चालू है। एक वर्ड तक नहीं बोली वो लड़की मेरे साथ, एक वर्ड तक नहीं बोली। और मैं फिर भी बेशर्म की तरह उसको बोला कि यार कांटेक्ट में रहो अभी, और कैसे वैसे दिल पे पत्थर रख के उनका सब अरेंज करके वहाँ से निकल गया मैं। और दोपहर में क्या हुआ, मैं ये सब हो गया, मैंने सोचा नहीं आगे। दोपहर में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए इंस्टाग्राम पे गया, तो सबसे पहले मुझे इसकी पोस्ट दिखी, वो लड़के के साथ का फोटो, और नीचे कैप्शन में डाला हुआ था कि, मतलब इंग्लिश में डाला था काफ़ी लंबा चौड़ा, उसका मीनिंग ये निकलता कि सुबह की 4 बजे की फ्लाइट सिर्फ तुम्हारे वजह से ही ब्यूटीफुल हुई है। वो लड़की सुबह के 4 बजे के फ्लाइट से मुंबई आई थी, बेंगलोर से मुंबई 4 बजे की फ्लाइट। अगर तुम ये भी मान के चलो कि मुंबई से बेंगलोर का डिस्टेंस जो है वो 4 घंटे का है, फिर भी जब 9 बजे मुझे उसके जीजू का कॉल आया था, तब वो वहाँ पे बैठी हुई थी। उसको पता था कि अपन ने इसको कल्टाया है, अपन ने इसको गंदा झाप के, इसके इमोशंस की माँ बहन करके इसको भेजा है, फिर भी वो लड़की का पहला थॉट ये था कि अपना काम निकाल लो। तो मेरा फिर से आप लोगों से ये पूछना है कि इसमें गलती किसकी है? वो लड़की सच में बुरी लड़की है, या उसको सच में सिर्फ काम था इसलिए मेरे इमोशंस के साथ खेली है, या फिर वो सच में मुझे लाइक करती थी बट उसको कहीं दिखा कि लड़का डेस्परेट है और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो नहीं समझ पाऊंगा मैं, जो लड़कों के साथ घूमना, उसका ऑफिस के लिए बाहर घूमना, वो नहीं समझ पाऊंगा मैं। या अपन लड़के बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ हूँ कि एक लड़की जब प्यार से बात की मेरे से, तो मैं कंसिडर कर लिया कि यार अपना नसीब ही ऐसा है, ये अपना डेस्टिनी है, ये अपना सोलमेट है, और अपन जो बचपन से किसी को लाइक करते हैं वो अचानक भगवान ने अपने लाइफ में दे दिया है।